अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मनुष्य का जीवन एक प्रवास है और जिस तरह प्रवास में आरंभ, मध्य और अंत होता है, उसी तरह हमारे जीवन प्रवास का भी आरंभ, मध्य और अंत होता ही है। और ये जीवन कितना मूल्यवान है, तो लाखों करोड़ों रुपया देने के बाद भी एक क्षण हमें जीवन नहीं मिलता, और जो भी जीवन मिला है वो हमारा यूं ही चला जाता है जैसे रात बीत जाती है, और जब हम सो जाते हैं, सवेरे जब आंखें खुलती है तो रात बीत चुकी होती है और सुबह हमारा स्वागत कर रहा होता है। यानी अनजाने में ही हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन हम जाग नहीं पाते। आइए ऐसे ही एक जागृति की बात आज करें। एक कंपनी के बिजनेस मीटिंग में एक जो वहाँ यानी जो उनका सीएमडी था, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, उसने आए हुए सभी ऑफिसर्स से प्रश्न किया कि आप बताइए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा समृद्ध ज़मीन कहाँ है? दुनिया में सबसे ज़्यादा समृद्ध ज़मीन कहाँ है? तो किसी ने कहा अफ्रीका के जंगलों में हीरे मिलते हैं, किसी ने कहा कि अनेक प्रकार के मोती समुंदर में मिलते हैं, किसी ने कहा कि गल्फ यानी जो खाड़ी देश है उसमें तेल मिलता है जो कि अत्यंत मूल्यवान है और वो समृद्ध है। लेकिन जब सब लोगों के जवाब सुन लिए तो उस डायरेक्टर ने कहा कि इनमें से कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ज़मीन ऐसी नहीं है जो समृद्ध हो। तो समृद्ध क्या है? दुनिया की सबसे ज़्यादा समृद्ध ज़मीन है स्मशान भूमि। स्मशान सबसे समृद्ध है। और क्यों? तो उसमें जो दबे हुए लोग हैं उनके पास अत्यंत मौल्यवान कल्पनाएं, विचार क्षमता थी और अद्भुत प्रतिभा थी, लेकिन वो कभी प्रकाश में नहीं आ सकी और अन्य लोगों को उसका कुछ भी लाभ भी नहीं मिल सका। यह सारी मौल्यवान गुणवत्ता, मौल्यवान यानी जिसे कहते हैं कि एसेट्स, मूल्यवान संपत्ति, ये स्मशान भूमि में उनके साथ ही गई और खाक हो गई। इस विलक्षण उत्तर से प्रसिद्ध जो लेखक थे टॉड हेनरी, ये बेचैन हो गए। उनको इस विचार ने चैन नहीं लेने दिया और उन्होंने इसी विचार से प्रेरित होकर डाई एम्प्टी नाम का एक पुस्तक लिखा जो बहुत प्रसिद्ध हुआ और जिसमें का मुख्य विचार था कि हमारे अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छा है, सर्वोत्तम है, जो हम कर सकते हैं, वो वैसा ही अंदर ही रखकर यानी मर नहीं जाना चाहिए, और उसमें चुनने के लिए हमारे पास हमेशा कुछ न कुछ पर्याय होता ही है। इसलिए एम्प्टी यानी खाली, रिक्त मृत्यु चुनिए, ये उसकी मुख्य संकल्पना है उस पुस्तक की, ये डाई एम्प्टी पुस्तक। और इसका अर्थ है कि जो भी हम में कुछ अच्छा है, जो भी ठीक है, जो भी उपयोगी है, जो भी कल्याणकारी है, वो मृत्यु से पहले हम इस विश्व को दे सकते हैं। देने का अवश्य ही यानी प्रयास हमने करना चाहिए। हम कितनी बातें दुनिया को दे सकते हैं? इंसान अपने पास अनेक प्रकार की शक्तियाँ और क्षमताओं को इन्हें प्राप्त कर चुका होता है और इसके कोई लिमिट नहीं है। हर क्षेत्र में अनेक
उत्तुंग ऐसी क्षमताएं और योग्यताएं हमारे पास होती है। और नहीं अगर कुछ है हमारे पास तो आत्मीयता, प्रेम, ये तो हम किसी को भी बड़े आसानी से दे सकते हैं। इंसान सर्वोत्तम हो सकता है। मीडियोकर और अत्यंत सामान्य जीना ये पाप है। और इस तरह का विचार वो टॉड हेनरी अपने डायएमटी इस पुस्तक में निष्कर्ष के तौर पर बताता है। आइए अब देखें कि उनकी इस विचार के पीछे की पार्श्वभूमि क्या हो सकती है। तो उसके पीछे की पार्श्वभूमि ये होती है कि जब हम संपूर्ण जीवन जी चुके, जब मनुष्य निवृत्त होता है, जब वो 60 वर्ष के आगे बढ़ता है, तब उसके पीछे की कुछ जिम्मेदारियां कम हो चुकी होती है और वो अब कमाने और अधिक जोड़ने के यानी स्थिति में नहीं होता, क्योंकि अब तक जो उसने किया है उसी का रिजल्ट उसके सामने होता है। इसलिए अब उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो अपने उदर पोषण के लिए ही परेशान हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि 60 वर्ष की उम्र तक आते आते वो अपने व्यवसाय, अपने काम से इतना तो अवश्य ही अर्जन कर लेता है कि मृत्यु तक 2 रोटियां खा सके। लेकिन वो यदि ये समझ के चलें कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ और इस नई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर मैं किस तरह चलूँगा, इस प्रकार अगर वो सोचे तो वो नैराश्य की गर्त में चला जाता है और निराश व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखना चाहता और निराश व्यक्ति के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जो किसी को दिया जाए। वस्तुतः जब वो 60 वर्ष का होता है तब उसके पास यानी बीती हुई जिंदगी का ढेर सारा अनुभव उसके पास होता है। किसी के पास क्षमता नहीं होती तो कौशल्य होता है, किसी के पास कौशल्य नहीं होता तो दृष्टि होती है, विजन होता है। किसी के पास विजन नहीं होता तो इतना तो अवश्य ही होता है कि वो आने वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ मार्गदर्शन कर सके। और इसे ही सेकंड इनिंग कहा जाता है, यानी दूसरी पारी। पहली पारी जो थी वो समाप्त होकर अब वो दूसरी पारी में प्रवेश कर रहा है, इस प्रकार का वो समय होता है। और इसीलिए थोड़ा सा रुक कर अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें ध्यान में आता है कि हमारे जो आज तक हमने यानी जीवन यापन किया उसके जो संस्कार है, उसके जो परछाइयाँ हैं वो हमारे जीवन को आवृत्त कर चुकी है। जैसे अनेक प्रकार के व्यसन है तो कोई यानी हमारी कमज़ोरियां हैं, ये हम पर हावी हो चुकी होती है और उसने अपनी अच्छी पैठ हमारे स्वभाव और हमारे जीवन में बना चुके होते हैं। इस प्रकार यदि वो उपयोगी नहीं है और वो अगर कचरा है तो उसे झटक देने में हमें कोई संकोच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ की बातों को ढोते रहने से न हमारा भला होता है, न आने वाली पीढ़ी का भला होता है, न हम अपने लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, न अन्य को भी कल्याणकारी मार्ग के लिए नहीं दे सकते। इस प्रकार जीवन के इस टप्पे पर रुककर हमने थोड़ा सोचना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, द स्नेक विच कैन नॉट कास्ट इट्स स्किन हैज़ टू डाई। इसका अर्थ होता है कि सांप अगर अपनी केचुली न छोड़े तो भी उसको मृत्यु मिलता ही है। यानी इसका अर्थ यह है कि सांप को केचुली का त्याग करना आवश्यक होता है, उसके स्वयं के लिए भी और उसके यानी जीवन यापन के लिए भी। तो इस तरह हमने अपने बुरे यानी जो एक प्रकार का जैसे कोई अधिकार क्षेत्र से आया हुआ व्यक्ति है तो उसमें एक आढ़्यता है, उसमें एक अभिमान है, मैं ये था, मैं वो था, मैं वो था, और मैं ऐसे लोगों के साथ जो अत्यंत सामान्य है कैसे बैठ सकता हूँ। इस प्रकार का अगर आढ़्यता है तो वो केंचुली उसने छोड़ देनी चाहिए जिससे कि वो फ्रेश हो जाए। यदि वो पुराने बीते ज़माने की ही बातें लेकर बैठे और मैं ये था वो था, इस प्रकार का अभिमान जो अभी व्यर्थ ही है,
उसी को अगर वो ढोता रहे तो उसे क्या प्राप्त हो सकता है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हम अपने अभिमान को और जो भी हमने प्राप्त किया है उसके अभिमान को यानी उसके कर्तृत्वाभिमान को छोड़ देंगे तो हम नॉर्मल यानी सामान्य हो जाएंगे। और जिस तरह सामान्य ही उपयोग में आता है, विशेष विशेष उपयोग में आता है, लेकिन सामान्य हर किसी के उपयोग में आता है। जैसे अगर नॉर्मल पानी है तो वो किसी के पीने में भी आ सकता है, किसी को खाना बनाने के भी उपयोग में आ सकता है, लेकिन यदि वो पानी गर्म है तो केवल खाना बनाने के ही काम में आएगा कि कोई पी नहीं सकेगा। इस तरह नॉर्मल होने के लिए हमने अपने पुराने व्यर्थ के संस्कार छोड़ देना चाहिए। अब कुछ लोग आत्मविश्वास को ही खो देते हैं, कहते हैं कि अब 60 साल के हो गए, अब हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या बन सकता है। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि शक्ति से युक्ति बड़ी होती है। इतने वर्षों में जो हम अनुभव लेते हैं उसका महत्व कितना है, तो वो महत्व को लेने के लिए यानी उस क्षमताओं को, उस युक्ति को, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमने अपने जीवन के इतने वर्ष गुजार चुके होते हैं। यानी किसी भी अनुभव को लेने के लिए अपने जीवन का बहुमूल्य समय देना पड़ता है, जो वो व्यक्ति दे चुका होता है। अब उसके पास भले ही कर्मठता न हो, लेकिन ज्ञान और गुण अवश्य ही होता है। उसको इस जीवन में आए हुए अनुभवों का लाभ हुआ ही होता है, जो कि वो अगली पीढ़ी के लिए या अपने मित्र मंडली के लिए या जो आवश्यक जिन्हें है उन अनुभव, वो अनुभव उनको वो दे सकता है। इस प्रकार वो यदि ये आढ़ता छोड़ दे कि मैं ये था वो था वो था, तो वो सामान्य व्यक्ति में बैठ सकता है और विनोद बुद्धि यानी एक सामान्य व्यक्ति जिस तरह हंसता खेलता हुआ जीता है उसी प्रकार वो जी सकता है। इसलिए सबसे बड़ी बात होती है कि अपने पास जो गत समय का जो यानी कर्तृत्व का अभिमान है उससे हमने छोड़ देना चाहिए, तभी हम नॉर्मल हो सकेंगे। उसके बाद आता है कि हम करें क्या। अब तक तो हमने नौकरी कर ली, अब आगे क्या करें, क्योंकि जिस तरह आने वाली पीढ़ी जैसे एक जाता है तो एक आता है, उसी तरह आने वाली जो पीढ़ियां होती है वो सूत्र संचालन परिवार का, बिजनेस का अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो अब हम खाली हो चुके हैं, तो उससे तो हम मुक्त हो गए हैं। अब हमें वो जिम्मेदारी रही नहीं, क्योंकि उसको संभालने के लिए नई पीढ़ी, नया जनरेशन तैयार है। अब हम मुक्त हो गए हैं। तो उस समय यदि हमने ये विचार किया कि जो कुछ भी हमारे पास है, जैसे हम किसी संस्था में थे, हमारे पास कोई पद था, कोई प्रसिद्धि थी, जो कुछ भी हमारा अनुभव है उसको हम इस समाज को कैसे दे सकते हैं, इस विषय में भी हम जागरूक रह के कार्य कर सकते हैं। उसके अनंतर जो यानी जैसे कोई गृहिणी है, जब वो 60-65 साल की हो जाती है तो उसके जीवन में पाक कला, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने की कला उसमें अवगत होती है। और भोजन यानी जैसे कहते हैं कि खुशी का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो वो नई पीढ़ी की लड़कियों को व्यंजन बनाना सिखा सकती है, पाक कला सिखा सकती है, अचार और अनेक प्रकार के जो व्यंजन हैं वो भी वो सिखा सकती है। ये कहने का आशय यह है कि हमें जो कला कौशल्य गुण हैं वो अगली पीढ़ी को देने का यदि हम कार्य करते हैं और अपने गत वैभव की और गत कर्तृत्वाभिमान की विस्मृति करके यदि हम सामान्य जीवन में लौटते हैं तो हमारे आनंद को फुल स्टॉप कभी नहीं मिल सकता। और जब तक हम आनंद को प्राप्त करने के लिए अनुकूल और उत्सुक रहेंगे तब तक हम बोर भी नहीं हो सकते और हम निराश भी नहीं हो सकते। और निराश व्यक्ति क्या कर सकता है? निराश व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। यदि हमने अपने संपूर्ण जीवन में ईश्वर क्या है, अध्यात्म क्या है,
मैं कौन हूँ, ये विश्व क्या है, मैं आया कहाँ से, जाऊँगा कहाँ, इस प्रकार के यदि तत्वज्ञान विषयक भी प्रश्न उद्भव होता है तो हम बचे हुए समय में, यानी जीवन के बचे हुए समय में सद्ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, सत्साहित्य को प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह क्षणे क्षणे हम तृप्ति, आनंद और संतोष के मार्ग पर आगे बढ़कर अपना अंतिम समय, अंतिम क्षण संवार सकते हैं। यही इस एपिसोड का मंतव्य था जो हमने अपने मित्रों तक पहुंचाया। आशा है हमारे 60 वर्ष से ऊपर के सभी मित्र इससे यथानुकूल लाभ उठाएंगे और अध्यात्म विद्या को प्राप्त करके समाज में समरस होंगे और इस समाज से जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है वो हम पर इस समाज का ऋण है, ऐसा जानकर अपने अनुभव, युक्तियाँ और ज्ञान का लाभ आने वाली पीढ़ी को सौंपेंगे। इसी सद्भावना और सदिच्छा के साथ नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।